इस वीडियो में हम लोग गुणज और सार्वगुणज सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समीकरण एचसीएफ और एलसीएम को हल करना, साथ ही भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग को सीख लिए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है गुणज, तो सबसे पहले हम आपको गुणज बनाना सिखाएंगे। जैसा कि एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 4 के 3 गुणज लिखे। तो गुणज क्या होता है? जब किसी संख्या का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं तो उसे ही हम लोग गुणज कहते हैं। अब 4 का 3 गुणज करना है, तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़े। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो गुणज इसी तरीके से ज्ञात करते हैं। देखिए निकल गया। अभी नहीं समझे, यहाँ पे समझिए। बोला गया कि 5 के 5 गुणज लिखे, तो 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना है। तो पढ़िए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पाँचे 25। तो देखिए 5 का 5 गुणज हो गया। इसी तरीके से निकलता है। अभी और है यहाँ पे, देखिए 7 के 3 गुणज लिखे। 3 गुणज लिखना है कि किसका? 7 का। तो 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़े। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 का 21। तो देखिए बन गया। एक बार और यहाँ पे समझिए, 12 के 7 गुणज लिखना है। तो 12 का पहाड़ा 7 तक ले जाना है पढ़ते पढ़ते। तो पढ़िए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, 12 पाँच 60, 12 छके 72, 12 सते 84। तो देखिए यहाँ पे 7 गुणज हो गया। एक बार और समझिए यहाँ पे 5 नंबर में। इसके बाद हम आपको सार्वगुणज बताएंगे। 13 के 5 गुणज लिखना है। तो कह सकते हैं कि 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो पढ़िए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52 और 13 पाँचे 65। तो इसी तरीके से हम लोग गुणज को ज्ञात करते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप गुणज बनाना सीख लिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे सार्वगुणज बनाना, वो भी काफी आसान है। आगे देखिए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे सार्वगुणज बनाना। जैसा कि एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 6 का सार्वगुणज या गुणनखंड, बोलिए दोनों एक ही बात है। तो 6 का जब सार्वगुणज निकालना है तो हम लोग देखेंगे कि 6 जो है यह कितना कितना से विभाज्य होता है। तो सभी संख्या 1 से विभाज्य होती है, और 6 2 से भी कटेगा, और इसके बाद 6 3 के पहाड़ा में भी आता है। 4 से नहीं कटता है और ना ही 5 से कटता है, बल्कि 6 से कटता है। तो कह सकते हैं कि 6 का सार्वगुणज क्या हो जाएगा? 1 2 3 6। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बनाना है। एक और यहाँ पे समझिए, 8 के सार्वगुणनखंड या सार्वगुणज बोलिए है। तो इसका हम लोग लिखेंगे 1 से कटेगा 8, इसके बाद 2 से भी 8 कटेगा, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, 4 से कटेगा, 5 के पहाड़े में भी नहीं आता है, और ना ही 6 के और ना ही 7 के, और 8 के पहाड़ा में आता है। इससे बड़ा नहीं जाना है। तो 1 2 4 8 यह सभी सार्वगुणज है किसका? 8 का। अभी नहीं समझे, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, समझिए 3 नंबर। बोला गया है कि 10 के सभी सार्वगुणनखंड लिखिए या है। हम लोग जानते हैं कि सभी संख्या 1 से विभाज्य होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे। 10 2 के पहाड़े में भी आता है तो 2 लिखेंगे। 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, और ना ही 4 के, बल्कि 5 के पहाड़े में आता है। तो 5 एकम 5, और 6 के पहाड़े में नहीं आता है, और ना ही 7 के, और ना ही 8 के, और ना ही 9 के, बल्कि जो 10 होता है वह 10 के पहाड़े में ही आता है। तो कह सकते हैं कि 10 का जो सार्वगुणज है वह 1 2 5 10 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और यहाँ पे समझिए, 4 नंबर क्वेश्चन लिया गया है कि 12 के सार्वगुणनखंड है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से सभी संख्या कटती है, 2 से 12 कटेगा, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है,
4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 5 के पहाड़े में नहीं आता है बल्कि 6 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में नहीं आता है और ना ही 8, ना ही 9 और ना ही 10 और ना ही 11, बल्कि 12 के पहाड़ा में ही आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 2 3 4 6 12 यह सभी 12 के क्या है, सार्वगुणज है। तो इस तरीके से हम लोगों ने गुणज और सार्वगुणज के बारे में सीख लिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेसिक टॉपिक के साथ में।